इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है, बीजेपी का गुंडा गैंग, बीजेपी वालों तुम्हारे गुंडे के हौसले नहीं तोड़ सकते। जनता ने अच्छे अच्छे गुंडे का दिमाग ठीक किया है। दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से बीजेपी वालों का इलाज करेगी। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है और हमला का आरोप रोहित सेहरावत जो बीजेपी का स्थानीय नेता है उस पर लगा है और ये तस्वीरें खुद संजय सिंह शेयर कर रहे हैं। तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन संजय सिंह शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी जो है वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और वार्ड वार्ड में अभियान चला रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला हुआ है और बीजेपी के नेता पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये बड़ा आरोप है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये बड़ी खबर है, बड़ा हमला हुआ है और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये खबर वायरल है। दिल्ली में बड़ा हमला हुआ है। पहले आपको राजस्थान ले चलते हैं। बाईपोल चुनाव में ये तस्वीर है नरेश मीना की। देखिए, नरेश मीना की तरफ से तस्वीर जारी किया गया है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत, तमाम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। नरेश मीना पहले ये विधानसभा देवली उनियारा से कैंडिडेट है निर्दलीय। लगातार कांग्रेस के नेताओं ने इनको दरकिनार किया, जिसके बाद ये चुनाव में कूदे हैं और इनकी मजबूत लड़ाई है। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राजस्थान में कांग्रेस से लगातार इस तरह की गलतियां हो रही है। उसी तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी फिर से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, कांग्रेस और शरद पवार के गुट में सीटों को लेकर तनातनी हो गई है। पहले 85-85 का मामला था, लेकिन वो मामला फिर से सलट नहीं पाया है। इसलिए बीजेपी को वहाँ ओबीसी फैक्टर काम कर रहा है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रकाश अंबेडकर वहाँ बड़े फैक्टर हैं, बीएसपी बड़ा फैक्टर है। और अगर प्रकाश अंबेडकर देर सवेर इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो बीजेपी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। बहराइच दंगे की एक और खबर सामने आ रही है। सोचिए, देखिए, ये गाड़ी रखी हुई है और दंगाई जो है वो जा रहे हैं हाथों में डंडा लेके और इस गाड़ी पर हमला होता है। और ये तो इस तरह के तमाम वीडियो जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे साफ है कि क्या जानबूझकर हमला किया गया, जानबूझकर पुलिस के सामने हमला होने दिया गया। वैसे खुद बीजेपी के लोकल विधायक ने ही कहा है कि ये दंगा बीजेपी के नेताओं ने भड़काया, हमारी गाड़ी जलाने की कोशिश हुई। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस दंगे में जो लोग हैं उनके आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि दंगा जानबूझकर भड़काया गया ताकि बाईपोल में जो है वो जीत मिले। तो हिंदू मुस्लिम का दंगा है। लेकिन सोचिए, मैं दो खबरें और मेंशन कर दूं। कर्नाटक में जाति के नाम पर एससी समाज के घरों को जला दिया गया था। उस मामले में 98 लोगों को सजा हुई है। वहीं एक मुस्लिम समाज के शख्स की हत्या हुई थी लिंचिंग के नाम पर, उसमें 10 लोगों को सजा हुई है। तो आप जातीय हिंसा और आप जो हैं सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहें, नहीं तो देर सवेर आपको जरूर सजा हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह के दंगे, फसाद, हिंसा में आप शामिल न हो। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बात आपको ले चलते हैं झारखंड की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये तस्वीर है कल्पना सोरेन की। उनके चेहरे पर जो हंसी है, उनके चेहरे पर जो खुशी है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि इससे लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी ताकतवर हैं और इसलिए लोग सोशल मीडिया पर उनको शेयर कर रहे हैं। तो झारखंड में लोग कह रहे हैं कि इस बार लोकल, तो वहाँ झारखंड से नेशनल दस्तक पर ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि झारखंड का मुद्दा क्या है, झारखंड में किनकी इस बार हवा चल रही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं
और ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं अखिलेश यादव ने आज जिस तरह से चुनावी प्रचार शुरू किया है, जब 9 सीटों पर बाईपोल इलेक्शन होना है और कई ऐसे सीट हैं जहां पर उन्होंने SC ST OBC को टिकट दिया है, जनरल सीट पर भी, तो ये एक बड़ी खबर है और इसलिए सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जो हैं आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला हुआ है। उनके पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि हमला जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने किया है। वहीं उत्तराखंड में फिर से हिंदू मुस्लिम का जो खेल है वो चालू हो गया है। हिंदू मुस्लिम को लेकर बड़ी रैली हुई थी। तो इस तरह से सांप्रदायिक रैलियां जो हैं वो लगातार जारी है और देश में अभी फिलहाल बेरोजगारी, रोजगार में बार बार कह रहा हूं कि जितना ज़्यादा धार्मिक हिंसा में लोग फंसेंगे, और इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है, टीवी अखबार की कोशिश है कि धार्मिक हिंसा को ज़्यादा खबर दिखाई जाए। अगर आप धार्मिक हिंसा से जुड़ी खबरें दिखाई जाएंगे तो सरकार के लिए फ़ायदा हो जाता है और वो रोजी रोजगार वाले खबरों से दूर आपको कर देगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार से आप सवाल पूछिए, रोजी रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछिए, सरकार से आप सवाल पूछिए नौकरी पर, बेरोजगारी पर। चुनाव में ही मुद्दा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रोजी रोजगार को मुद्दा बनाएंगे, सरकार उतना अनकम्फर्ट होगी और आपको, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार जो 2 राज्य के चुनाव है वहाँ भी ये लग रहा है कि रोजी रोजगार का मुद्दा है, लेकिन उसको सांप्रदायिक मुद्दे पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई दिख नहीं रहा। लेकिन झारखंड में जो है वो ज़्यादा फायदे में दिख रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि वहाँ गठबंधन भी उनका चल रहा है। दोनों गठबंधन अच्छा चल रहा है, खासकर RJD भी गठबंधन में है, कांग्रेस भी गठबंधन में है, हेमंत सोरेन भी गठबंधन में है और वहाँ वो ट्राइबल मुख्यमंत्री भी अनाउंस है। बीजेपी वहाँ OBC फैक्टर पर काम कर सकती है, लेकिन ये बढ़त महाराष्ट्र में कांग्रेस की वजह से नहीं दिख रही, क्योंकि कांग्रेस में तीनों नेताओं का जो अपना मनमुटाव है, आपसी जो झगड़ा है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो चुनावी खबरें हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको ग्राउंड से जानकारी मिल रही है कि दरअसल झारखंड में क्या चल रहा है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बड़ा आरोप लगा है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है दिल्ली में। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अगर महाराष्ट्र से हैं तो आप लोग बताइए कि क्या कांग्रेस की वजह से महागठबंधन जो है वो बैकफुट पर है, क्या वहाँ क्या रुझान है, क्या वहाँ बीजेपी OBC फैक्टर को लेकर आगे बढ़ रही है? प्रकाश अंबेडकर का गठबंधन में न लेना इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बैकफुट पर जाने वाली बात है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं समाजवादी पार्टी वाला भी मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन जो हैं वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी के साथ आपको बता दूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। बीजेपी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है OBC फैक्टर को लेकर, लेकिन अगर प्रकाश अंबेडकर गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए बड़ा खेल हो सकता है, बड़ा गेम हो सकता है। तो 2 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद बाईपोल चुनाव है। नीतीश कुमार ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जो खबर आ रही है उन्होंने अपने विधायकों की बैठक की है। तो 23 नवंबर तक धैर्य रखिए, बड़ी खबरें मिल सकती है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को डेंट लगता है तो फिर राजनीतिक उथल पुथल जो है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग अगर झारखंड से हैं और महाराष्ट्र से हैं तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपके यहाँ क्या रुझान है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।